पीछे देख पा रहे हैं ये एक तिरंगा यात्रा निकाली गई थी, लेकिन किसके द्वारा? हर पार्टी, हर नेता, हर विधायक अपनी अलग तिरंगा यात्रा निकाल रहा है, लेकिन ये तिरंगा यात्रा कैसे अलग थी? तो आपको बताते हैं कि बहबलपुर से लेकर के यहाँ बरवाला तक जो है ये तिरंगा यात्रा निकाली गई। लगभग 13 किलोमीटर का सफर जो है बरवाला के पूर्व विधायक रामनिवास घोडेला ने तय किया। तो चलिए आपको सबसे पहले तो तिरंगा यात्रा दिखाते हैं कि कैसी तिरंगा यात्रा रही। तस्वीरों के अंदर जो आप ये तिरंगा यात्रा देख पा रहे हैं, हजारों की तादाद के अंदर आज बरवाला की जनता ने रामनिवास घोडेला पूर्व विधायक बरवाला से उनको समर्थन दिया। लेकिन अगर बात की जाए इस तिरंगा यात्रा की तो काफी बड़ा हुजूम जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बहबलपुर से लेकर के बरवाला तक पूर्व विधायक बरवाला से रामनिवास घोडेला ने निरंतर ये पैदल यात्रा कवर की और तिरंगा यात्रा के अंदर एक जगह भी ऐसा नहीं हुआ जहाँ वो थकते हुए दिखाई दिए हो। इसी तिरंगे की शान के अंदर आज ये पूरी की पूरी तिरंगा यात्रा निकाली गई। तो चलिए आपको लेकर के चलते हैं पूर्व विधायक रामनिवास घोडेला के पास, जो आजकल काफी ज्यादा सुर्खियों के अंदर है, क्योंकि पहले उन्होंने कांग्रेस से चुनाव लड़ा था, लेकिन उसके बाद निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन एक बार फिर से वो कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल हो गए। और अब उनका क्या कहना है इस तिरंगा यात्रा को लेकर के और आने वाले चुनाव को लेकर के, तो चलिए घोडेला जी सबसे पहले अपनी तिरंगा यात्रा के बारे में बताइए। सबसे पहले भारत माता की जय। और मेरे साथ हमारे बड़े भाई नारनौल से पूर्व एमएलए राम भगत शर्मा जी, मेरे छोटे भाई उकलाना से पूर्व एमएलए नरेश सैलवाल जी, मेरे छोटे भाई अजीत बेनीवाल जी, मेरे छोटे भाई कांग्रेस के जिला के प्रधान भाई अजीत यादव जी, राजेंद्र सिंगला जी, विजेंद्र सरपंच जी, भाई रामफल कुंडू जी, मनोज जी, और हमारे सोनी साहब, और भी अनेक सा सचिन पूनिया जी, रणबीर पूनिया जी, हमारे जगबीर टिंको जी। देखो हजारों की संख्या में मेरा परिवार मेरे साथ सुबेरे से है। जो 3 घंटा का सफ़र था, इनके सहयोग से वो 2 घंटा में मान सफ़र हो गया। क्यों? मेरे को इतना हौसला मिला कि इन भाइयों का पीछे से मेरे को बहुत ज़्यादा हौसला मिला। और जो तिरंगा यात्रा है, जो हमारे देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए, और हमारी पार्टी की तरफ से हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी, और हमारे नेता चौधरी उपेंद्र सिंह जी हुड्डा, और हमारे करोड़ों युवा की धड़कन हमारे रोहतक से सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के, इनके आह्वान पर पूरे देश के अंदर 9 तारीख से लेकर 15 तारीख तक एक आज़ादी गौरव तिरंगा यात्रा मनाने का काम किया, जो प्रत्येक हल्के के अंदर 10 किलोमीटर का सफ़र तय करना था। तो ये बलगना सफ़र हमारा बरवाड़ा का ये सफ़र मेरे ख्याल में 13-14 किलोमीटर का तय हुआ है। जो 3 घंटा का सफ़र था वो 2 घंटा में सफ़र हमने तय किया। और हर मेरे बरवाड़ा के नागरिक, हर मेरे भाई का, माताएं बहनें भी कुछ सहती थी, मेरे सबका इतना जुनून था कि वह तिरंगा यात्रा, ये जो तिरंगा झंडा है, ये राष्ट्र की शान है। ये हमारे को कई लाखों हमारे महानुभाव शहीद हुए थे, तब हमारे को तिरंगा मिला था। और इस तिरंगा की आज़ादी का सही हक है तो जितने कांग्रेस पार्टी के जिन्होंने आज़ादी में भाग लिया उनका है। देखो, एक महात्मा गांधी का रास्ता था, अहिंसा का रास्ता, और जो इनका जो रास्ता है बीजेपी का, ये तो एक देखो भाईचारा को खराब करने का रास्ता है। तो आज ये आज़ादी गौरव यात्रा है, हम ये पूरे भारतों से मनाने का काम कर रहे हैं। और जैसे कि आपने देखा कि हम बहबलपुर से चले, बहबलपुर का बाद में सरसोद हमारा स्वागत हुआ यात्रा का, सैकड़ों की संख्या में हमारे भाइयों ने स्वागत किया। उसके बाद में बिचपड़ी हमारे भाइयों ने स्वागत किया, ढाणी गांड में कई सैकड़ों की संख्या में ढाणी गांड ने स्वागत किया। उसके बाद में जैन जीडी
जीडी हॉस्पिटल है उसके अंदर हमारा स्वागत किया। फिर एक हमारे टायर शोरूम है, उन्होंने हमारा स्वागत किया यात्रा का। उसके बाद में हमारे बस स्टैंड के ऊपर हमारे भाई अजीत की, ऋषि पंगाल जी की और काला नाई की, उनकी टीम ने पूरा स्वागत किया। उसके बाद में अगर सैन चौक वीरेंद्र बुक डिपो है, उन्होंने स्वागत किया। उसके बाद में हमारे ईश्वर लोहिया जी है, उनके शोरूम पर हमारा स्वागत हुआ। उसके बाद में हमारे भाई सुनील मित्तल है, उनके शोरूम पर स्वागत हुआ। उसके भाई हमारे मोहित गणपति साड़ी है, सुरेंद्र है, पूरा गणपति परिवार ने हमारा जोरदार स्वागत किया। उसके बाद में हमारा ये कृष्ण पापड़िया है, इन्होंने स्वागत किया। भाई दलवीर हलवाई है, इन सभी ने मिलकर। और उसके पहले भाई पम्मी सरदार है, भाई हरीश है, भाई सुनील पंडित जी है, इन्होंने सब ने मिलके वहाँ पर हरीश की दुकान पर हमारा स्वागत किया। उसके बाद में हमारा कुमार संस्था के प्रधान डॉक्टर चंद्रभान जी और उनकी पूरी कमेटी ने, मास्टर जसवंत जी है, सभी के सभी ने बड़ा जोरदार स्वागत किया। और उसके बाद में अगर सैन धर्मशाला में पूरे वार्ड नंबर 1 के, वार्ड नंबर 2 के रामशुरू मैदान है, मास्टर मनोज है, मास्टर बलजीत है, पूरी की पूरी टीम ने वहाँ पर हमारा जोरदार स्वागत किया। उसके बाद में हमारे गोयल साहब है, गोयल साहब हरीश है, उन्होंने हमारा स्वागत किया सब्जी मंडी के ऊपर। और उसके बाद में हमारा ओम जो मोबाइल है गैलरी, वहाँ पर उन्होंने स्वागत किया। और उसके साथ भाई भल्ले है, उन्होंने सभी पूरी टीम ने स्वागत किया। उसके बाद में जनता कलेक्शन ने स्वागत किया। और उसके बाद में सारे के सारे हमारे जितने साथी थे, कई हज़ार की संख्या में आज जिन्होंने तिरंगा यात्रा में भाग लिया। और हमारा फैसला था कि देखो जो भगत सिंह जी हैं, जिन्होंने हंसते हंसते मान ले देखो देश की आज़ादी के लिए सारा की मैंने न्यौछावर कर दिया था, उनका जो स्टेचू है उनके ऊपर हमने सब ने फैसला था कि वहाँ जाके माल्यार्पण करके हमारी यात्रा का समापन करेंगे। सभी भाइयों का आपके चैनल के माध्यम से मैं धन्यवाद भी करना चाहता हूँ और धन्यवाद मेरे मीडिया का साथिया करना चाहता हूँ। देखो आपका पूरा सहयोग कि देखो आपके माध्यम से देश देख रहे हैं कि देखो कई हज़ार आदमी, देखो इतनी तिरंगा यात्रा में इतना जोश, आप ही एक देश की आज़ादी में आपका पूरा योगदान है। आज सच्चाई दिखाते हो आप लोग, आज सच्चाई दिखाते हो। जो बीजेपी ने 8 साल के अंदर देश को पीछे ले जाने का काम किया, ये देखो जो हमारा समाज इस पार्टी को देखो आने वाले समय में सबक सिखाएगा। आज हरियाणा प्रदेश देखो पहले नंबर पर था, हमारी 10 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, हमारे नेता आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के नेतृत्व में 10 साल सरकार रही। उन्होंने बहुत अनेक काम किए, हमने बरवाड़ा में भी काम किए। बरवाड़ा बोलता है इस चीज़ को, सभी बरवाड़ा के वासी जानते हैं। और जब ये बरवाड़ा के हमारे साथी आज कई हज़ार की संख्या में तिरंगा यात्रा में देखो हिस्सा लिया इन लोगों ने, तो ये सभी के सभी आज बीजेपी से बदलाव चाहते हैं और आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की लाना चाहते हैं, क्योंकि वही दिन वापिस बरवाड़ा का लाना चाहते हैं जो पहले था। और सर, बरवाड़ा के चुनाव में अभी 2 साल बाकी हैं, 3 साल के कार्यकाल से आप कितना संतुष्ट मानते हैं अपने आप को? देखो मेरा मानने से कुछ नहीं होता, जनता मानने की। आज आपने देखा बरवाड़ा शहर में कितना स्वागत हुआ यात्रा का। बरवाड़ा के लोग निडर है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये डरते नहीं किसी से, चाहे सरकार किसी की भी हो, ये मुंह पे कहना चाहते हैं। आज बरवाड़ा शहर के अंदर चोरी, डकैती, लूटपाट, फिरौती, हर रोज ऐसी घटनाएं बरवाड़ा के अंदर। बरवाड़ा शहर सड़का पे आ रहा है। एबीपी इन दिनों के अंदर 1 हफ्ते के अंदर कम से कम 10 वारदात होली। कोई बरवाड़ा का धनी धोरी नहीं है, ये तो बरवाड़ा के लोग जागरूक हमारे इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होने से सरकार कुछ ना कुछ करती है। अब क्या करें भाई, जब एक बताओ जो देश के रखवाले हैं जैसे कि पुलिस है, फौज है, इनको डीसी रेट पर लगाने लगे तो देश की रक्षा कैसी होगी? कोई 4 साल के लिए लगाने लग रही है, कोई 1 महीने के लिए लगाने लग रहा है, जिनकी कोई जवाबदेही नहीं है, तो ऐसे कैसे देश चलेगा हमारा? सर, जिस रिस्पॉन्स को सोचकर आपने यात्रा शुरू की थी, क्या वो रिस्पॉन्स आपको मिला? देखो आप देख रहे हो सवेरे से सोनिया बहन जी रिस्पॉन्स तो जनता का जो मैं कह रहा हूँ 3 घंटा का सफर था, 2 घंटा में तय कर दिया हमने। और कितनी जगह स्वागत यात्रा हुआ। देखो ये बरवाड़ा बोलते हैं, मैं नहीं बोलता। बरवाड़ा के लोग मेरे को आज 8 साल हो गए, मैं सत्ता से बाहर हूँ, इसमें कोई शक नहीं। जहाँ मेरा पता लगता है, मैंने मैसेज उठाया था टेलीफोन के माध्यम से कि हम फलाना दिन यात्रा करेंगे, और ये हज़ारों की संख्या में, कई हज़ार की संख्या में जिन लोगों ने स्वागत किया है, आप लोग देख रहे हो कि ये सब लोग बदलाव चाहते हैं। सब लोग कांग्रेस पार्टी के साथ, हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के साथ, चौधरी उदयभान जी के साथ, चौधरी दीपेंद्र हुड्डा के साथ और भाई रामनिवास घोडेला के साथ है ये बरवाड़ा की। पहले आपने कांग्रेस से चुनाव लड़ा, फिर आपने निर्दलीय चुनाव लड़ा, दोबारा से कांग्रेस के अंदर घर वापसी हो गई। ये लग रहा है कि बरवाड़ा की जनता का प्यार आपको दोबारा से मिल पाएगा? देखो मैं क्या करूँ, बरवाड़ा की जनता का प्यार था मेरे साथ, मेरे को 18,000 वोट मिले हैं, ऐसी बात नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं 3 साल पार्टी से बाहर रहा। चलो एक कानून प्रतिनिधि प्रक्रिया है, उसमें पार्टी ने बाहर कर दिया। बाकी
मैंने 3 साल के अंदर कभी एक भी सबूत मेरे सामने मीडिया का लेके आओ कि हमने कांग्रेस के बारे में कुछ कहा। टिकट कटी कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मैंने चुनाव लड़ने का मेरा एक ही कारण था। 3 तारीख को जब मैं शाम को घर आया तो कई हज़ार आदमी मेरे मकान पर थे, बरवाड़ा हल्के के हमारे भाई, मेरे परिवार के साथी जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर आज भी चल रहे हैं। तो मैंने आके पार्क में इकट्ठे होकर मैंने पूछा बताओ अपन क्या करना है। सभी मेरे भाइयों ने कहा कि आपने चुनाव लड़ना है। अब ये बताओ कि उस टाइम पर मैं ये कह दूँ मैं चुनाव कौन लड़ूँ तो 2024 में मेरे साथ क्यों लगेगी भाई। मैंने बरवाड़ा हल्का की जनता की मांगनी आगे भी जो ये कहा कि मैं वो करूँगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ जो बरवाड़े की जनता कहेगी वो मैं करूँ। तो पार्टी की रही कई बात, पार्टी हमारे लिए पहले भी थी, पार्टी आज भी है। मैंने पार्टी खिलाफ चुनाव नहीं लड़ा, मैं आपको बताना चाहता हूँ। पार्टी ने टिकट काट दी कोई बात नहीं, बाकी मैंने जनता के हिसाब से टिकट लड़ा और मैंने चुनाव जीतने के लिए लड़ा। जब भी मेरे 18,000 वोट आए और कांग्रेस पार्टी का मेरे से 3 गुना कम आए तो मैंने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ा और कभी मैंने कांग्रेस पार्टी गलत नहीं बताया। कांग्रेस पार्टी हमारी जन्मजात कांग्रेस पार्टी है और मेरे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी। कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो लगातार कहीं ना कहीं कई कद्दावर नेता उससे अलग होते जा रहे हैं। हाल ही में के अंदर कुलदीप बिश्नोई भी अलग हो गए, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? देखो कोई कद्दावर नेता वापिस नहीं हुआ। कुलदीप बिश्नोई 2005 से अलग चल रहा था, कभी बीजेपी में चल गया, फिर बीजेपी छोड़ी कांग्रेस में आ गया, कदे हजका बना ली, कदे ट्रैक्टर बना लिया, कदे स्कूटर बना लिया। पहले ट्रैक्टर की सवारी थी, पहले ट्रैक्टर की सवारी थी, फिर स्कूटर की सवारी होगी, अब साइकिल की सवारी एक है कुलदीप के पास, ठीक है। और कुलदीप बिश्नोई देखो एक बात कहता है, मैं आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, चुनाव आने वाला आदमपुर का। कुलदीप बिश्नोई एक बात कहता है कि बैकवर्ड का वोट बैंक मेरे कारण बीजेपी के साथ चल गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ बैकवर्ड का वोट कुलदीप बिश्नोई के कारण 1% भी बीजेपी का नहीं गया। 2014 में बीजेपी के साथ नहीं गया और कुछ वोट बैंक गया, वो इसलिए चल गया कि गरीब लोग हैं हमारे बैकवर्ड के SC के भाई, कि बीजेपी ने लोग लुभावने इतने दे दिए कि 15-15 लाख खाते में आएंगे, हर गरीब को मकान मिलेगा, 15 करोड़ यानी कि 1500 करोड़ बाहर से काला धन आएगा, ठीक है नहीं। ऐसी बातें इन लोगों ने कही, सबको हम रोजगार देंगे, 2 करोड़ 1 साल का रोजगार देंगे। रोजगार में तो भाई 36वें स्थान पर चल गया हरियाणा प्रदेश, देश भी चल गया बेरोजगारी में। देखो गरीब आदमी बैठ जाता है, परंतु आज सबसे ज़्यादा अगर दुखी है तो गरीब आदमी दुखी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ महंगाई की मार गरीब पर पड़ रही है। तो आज बैकवर्ड कुलदीप बिश्नोई के कारण अगर जाता तो कुलदीप बिश्नोई ने 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़ा। जितने बैकवर्ड के गांव है उन गांव में कुलदीप बिश्नोई को वोट क्यों को नहीं है? ये बैकवर्ड वोट बीजेपी के साथ चल गया था। आज हम जो बैकवर्ड की जो हमारे साथी जो सम्मेलन कर रहे हैं, जैसे हमने पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन जब मैं कांग्रेस पार्टी में विलय नहीं थी, हमने फतेहाबाद किया था, कई हज़ार आदमी इकट्ठे हुए थे हमारे समाज के। उसके बाद मैंने गोहाना किया था। हमारा मकसद है कि हम समाज को समझाते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने आपके लिए बहुत कुछ किया, तो आप वापस कांग्रेस पार्टी में आओ। तो लोगों को बिल्कुल समझ में आ रही है कि कुलदीप बिश्नोई का जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और आज कांग्रेस पार्टी में 8 एक्स मिनिस्टर, एक्स विधायक 2 महीने पहले ज्वाइन करे थे चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा और चौधरी उदय भान के नेतृत्व में, और 4 एक्स MLA 4 दिन पहले राम भगत शर्मा जी, 6 बार चौधरी संपत सिंह जी 6 बार बनोड़े हैं, और एक अपने भाई राधे श्याम शर्मा जी महेंद्रगढ़ से, और एक हमने चुनाव लड़ा था हमारे भाई अम्बाड़ा हेमंत सिंह ने, और एक और हमारे साथी ने। तो कांग्रेस पार्टी अगर आप हर रोज बढ़ रहे हैं और बढ़िया आदमी कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। लोग तो इतना कहते हैं कि रामनिवास घोटाला जी को सिर्फ नाम के लिए ही निष्कासित किया गया था, पार्टी से बाहर किया गया था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रोग्राम में अक्सर जो है निर्दलीय होने के बावजूद भी शिरकत करते हुए नजर आते हैं। देखो ऐसे है, देखो पारिवारिक रिश्ते कभी खत्म नहीं होते। पार्टी अगर एक आदमी पार्टी का मेरे को कोई बाहर कर दे तो पार्टी में तो करोड़ों लोग उनके साथ मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं, पारिवारिक रिश्ते थोड़े खत्म होंगे। जैसे मैंने चुनाव लिया उसके बाद में जैसे भी 3 साल हमारे हुड्डा साहब का जो प्रोग्राम हुए मेरे को निमंत्रण आता था और मैं जाता था। इसमें क्या दिक्कत है? देखो पारिवारिक रिश्ते कभी खत्म नहीं होते, पार्टी अलग हो जाती है, वह एक अलग बात है, कोई बात नहीं। मैं किसी पार्टी में थोड़ा गया, कभी नहीं गया किसी पार्टी के अंदर। आप कहते हो कांग्रेस पार्टी एक है, कल की अगर बात करें दीपेंद्र हुड्डा बालसमंद में, कुमारी शैलजा बरवाला में, उधर से आज पुलवामा की बात करें 3 पुलवामा राजेंद्र सुरा मीरगेट से कर रहे हैं, आप यहाँ कर रहे हो। यहाँ के जो प्रत्याशी थे उन्होंने कल किया, एक कहाँ है? फिर एक होता है एक ही संगठन के साथ आप चलते हैं। कांग्रेस की गुटबाजी कब खत्म सत्ता में तो तैयार बैठी है बरवाड़े के लोग रामनिवास को जिताने के लिए। मैं आपको क्लियर बताऊँ,
देखो हर आदमी को, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, हमारे नेता चौधरी उदय भान जी का, इनका आदेश है कि आप आपका हल्के में करो, हमारी ड्यूटी लगी। फिर भी राष्ट्रीय झंडा ठाना हमारे देश के हर नागरिक का हक है, चाहे उसमें भूपेंद्र गंगवा जी करे, चाहे उसमें कुमारी शैलजा जी करे, और चाहे उसमें राजेंद्र सूरा जी करे, चाहे उसमें भाई अजीत बेनीवाल करे, चाहे भाई अजीत यादव जी करे, राजेंद्र सिंगला जी करे, बसाऊ जी करे, रमेश जी करे। हर आदमी को, हमारे देश के नागरिक को राष्ट्रीय झंडा ठाने का जितनी यात्रा है उतनी यात्रा करो। अलग अलग मंच के अलावा अगर साझे मंच से करते तो और भी अच्छा होता। देखो अच्छा मैसेज आता। नहीं, सुनो मेरी बात, कोई मील गेट कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है। देखो पार्टी की तरफ से जो आदेश था वह यात्रा आज हमने करी। और बाकी मैं क्या कह रहा हूँ, राष्ट्रीय झंडा ठा के कोई भी यात्रा चाहे कहीं पर भी करे, सरसोद करे, बिचपड़ी करे, जेवरा करे, छत्तीसगढ़ में कहीं कर सकता है, करनी चाहिए। मिनी सेक्टर के अंदर पिछले बार आजू बाजू 2 टेंट लगाए गए थे, उस समय तो ऐसी कोई बात नहीं थी, वहाँ भी जो गुटबाजी है साफ तौर पर नजर आई थी। देखो भाई ऐसे है, मैं आपको उस दिन ही बताया था, हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा और हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी का मेरे को मैसेज आता कि आपने अग्निवीर के उपलक्ष्य में आपने एसडीएम कार्यालय के बाहर टेंट लगाना। हमने टेंट लगाया और 36 बिरादरी के मेरे साथी उस टेंट में बैठे। बाकी भाई देखो, कोई भाई प्रदर्शन कर सकता है, हमारे देश का नागरिक का, हर आदमी का अधिकार है। जितने प्रदर्शन होंगे, अब देखो 13 महीने किसानों पर 4 काले कानून लेके आए थे हमारी मोदी सरकार। अच्छा नू बताओ, सारे किसान एक जगह तो नहीं बैठे थे, नहीं कितने जगह बैठे थे किसान दिल्ली के चारों पास से। तो इस तरह अगर कांग्रेस पार्टी के जगह जगह बैठ जाए तो गुटबाजी कैसे भाई? कांग्रेस मजबूत होगी। नहीं, मैं ये कहता हूँ कांग्रेस से कोई रामनिवास के बारे में गलत बोल लिया, कोई किसी दूसरा भाई के बारे में गलत बोल लिया। देखो अगर एक टेंट में अगर नहीं बैठ सकता, कोई बात को नहीं, यानी कि मनभेद नहीं होने चाहिए, मतभेद होते कोई दिक्कत नहीं, टेंट 20 लगा लो, मैं क्या कहूँ। जिस दिन चुनाव होगा उधर सारी कांग्रेस पार्टी एक होगी। सर तिरंगे के सम्मान की बात करें तो बीजेपी कार्यालय हिसार में तिरंगा नहीं लगाया गया था, और अब जब लगाया गया है तो पार्टी का जो झंडा है वो ऊपर लगाया गया है, तिरंगा झंडा नहीं। देखो जो कांग्रेस पार्टी है, इसका देश को आज़ाद कराना में बहुत बड़ा योगदान है। हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, उनके पिताजी चौधरी रणवीर सिंह जी 1928 के अंदर झज्जर के अंदर जब प्रोग्राम चल रहा था देश को आज़ादी का, वहाँ पर भी जब जेल में गए थे, कई दिन रह के आए थे, तो हमारा कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, महात्मा गांधी जी कहते थे कि अहिंसा के रास्ते पर चलना है, और कांग्रेस पार्टी हमेशा से राष्ट्रीय झंडा का सम्मान भी करती रही। और बीजेपी नथुराम गोडसे का विचार करी, इन्होंने कभी राष्ट्रीय झंडा अपनाया नहीं। ये तो सिर्फ एक लोगों को एक नुआ ध्यान भटकाने के लिए राष्ट्रीय दिवस मनाओ, भाई हम मना रहे हैं बारे, कोई हम बीजेपी कहने से मनाएंगे क्या? बीजेपी हमारे को सिखाएगी क्या हिंदुस्तान को? तो इन्होंने कभी राष्ट्रीय झंडा का भितर बढ़ के, तो ये देखो मजाक कर रहे हैं, राष्ट्रीय गान का पीछे मजाक भी किया था इनके किसी मंत्री ने, तो इन्होंने कभी सम्मान नहीं किया भाई। तो ये थे हमारे साथ बरवाला से पूर्व विधायक रामनिवास घोडेला, जिन्होंने आज बहबलपुर से लेकर के बरवाला तक पैदल जो है तिरंगा यात्रा निकाली। हालांकि 18 से 19 किलोमीटर का सफर अकेले नहीं बल्कि पूरी बरवाला की जनता के साथ तय किया और दिखा दिया कि बरवाला की जनता उन्हें कितना समर्थन दे रही है, कितना ज़्यादा प्यार दे रही है। खैर अब ये तो आने वाले चुनावों के अंदर ही पता लगेगा कि रामनिवास घोडेला को बरवाला की जनता ने कितना प्यार दिया। हालांकि रामनिवास घोडेला की बात की जाए तो अपने आप को इतने ज़्यादा मजबूत मान रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक बार दोबारा से कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिया। खैर जनता का कितना समर्थन उन्हें आगे आने वाले दिनों के अंदर मिलता है और कौन कौन से पिछड़ा वर्ग के लोग उन्हें समर्थन देते हैं, ये तो आने वाले समय के अंदर ही पता लगेगा। तब तक अपनी राय जो है रामनिवास घोडेला को लेकर के नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके जरूर बताइए। नमस्कार। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आ गया है श्याम जी का नया अवतार, श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट। अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो, और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो saletrending.com पर। विजिट saletrending.com। पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।